गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा। फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए
और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया। जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। धर्म की रक्षार्थ ही सत्य भी होता है, धर्म की रक्षार्थ ही न्याय भी होता है, सब कुछ मिलकर ही पूर्ण सत्य होता है। अतः जब मनुष्य धर्म के रूप में आचरण सत्य का करता है तभी वह धर्म का पालन करता कहा जा सकता है। आज संसार में जितना छल कपट है वह इसीलिए क्योंकि मनुष्य सत्य धर्म को अलग अलग हिस्सों में बांटकर दोनों का प्रयोग अपने लिए, अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए करता है। सभी मंदिरों में जाते हैं, फिर भी जिस तरह से किसी निरीह के प्रति एक बार भी दया या उसके जीवन की रक्षा का तो कभी विचार तक नहीं आता, बल्कि धर्म के नाम पर हत्या करते हैं। वे पशु पक्षी की हत्या ही नहीं, धर्म की भी हत्या करते हैं और अपने उस सत्य रूप में, अपने उस भगवान या खुदा की भी जिसकी वे पूजा का ढोंग करते हैं। जीवन का कोई भी निर्णय जब भी करना हो, जीवन का कोई भी निर्णय जब भी करना हो, ऐसा करो जो भावावेग में ना हो। धर्म के लिए कर्म भी कोई भी करो, मगर ऐसा धर्म भी नहीं जो किसी अत्याचारी या अन्यायी की रक्षा का कारण बन जाए। जब किसी प्राणी की रक्षा का प्रश्न सामने आए तो उस प्राणी को अपने जैसा मानकर ही उसके लिए वही करो जो जब अगर स्थिति तुम्हारे अपने जीवन में आने पर या अपनों के जीवन में आने पर तुम करते हो। जब किसी का कष्ट तुम्हें अपने शरीर में कष्ट और पीड़ा का आभास देने लगे तभी समझो कि तुमने किसी के दर्द को समझा है। जब अपने शरीर पर उस दर्द का आभास करोगे तभी तुम्हें किसी प्राणी का दर्द उसकी रक्षा करने के लिए प्रेरित करेगा। अभी संसार में देखा ही क्या है, अभी तो मनुष्य ही कर रहा है सब कुछ। चाहे किसी भी प्राणी की हत्या करना हो, चाहे उसकी इज्जत या धन लूटना हो, भयंकर रूप से विभत्सता के कर्म करता हुआ प्राणी के कष्ट का कारण तो आज का मनुष्य ही है। उसकी पहचान कभी उसके शब्दों में न करना, ना ही किसी का विश्वास इसलिए करना कि वह तुम्हें भक्ति, पूजा और धर्म कर्म के ढेर सारे कर्म करता दिखे, क्योंकि इन सभी रूपों में सत्य नहीं है। केवल ढकोसले भरे रूप समाज को छलने के लिए करता रहता है, और इस तरह के छल भरे रूपों के बीच जब भी अपना सीधा सरल रूप लेकर रहोगे और उन पर अगर दया दृष्टि रखोगे तो यह समझो वे भयंकर विषैले पशु और नागों से भी अधिक विषैले
और तुम्हारे जीवन पर किसी भी क्षण आक्रामक हो जाएंगे। आज समय संसार में अधिक विश्वास बांटने का भी नहीं है। विश्वसनीय जब आज का स्वयं संबंधी कहलाने वाला भी नहीं होता, तब अन्य किसी पर विश्वास किस तरह करोगे? मुझे ही जीवन में आधार मानकर चलोगे तो तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ेगा कि किस स्थान पर, किस स्थिति में कौन सा निर्णय लो, कौन सा निर्णय उचित और कौन सा अनुचित है, क्योंकि जो मुझे जीवन सौंप कर रहता है उसके जीवन का हर निर्णय मेरे द्वारा ही होता है। शीघ्र ही संसार में जो स्थिति आने वाली है वह मनुष्य को दंड देने के लिए ही होगी। हर वह प्राणी जो अंतर में असत्य छिपाए बैठा अधर्म के कर्म करता रहा होगा, उसकी भयंकर रूप से दुर्दशा होगी। जब मैं मनुष्य को दंड देना आरंभ करता हूँ, तब उसको संसार भर में बच पाने का कोई स्थान और कोई आधार खोजे भी नहीं मिलता। अपराधी जो मेरा होता है वह जहाँ भी होता है वहीं दंड पाता है। अग्निकांडों की संख्या, बम्बों के विस्फोट होने की घटनाएं हर दिन बढ़ेंगी। कब, कहाँ पर, कहाँ से आकर अग्नि अपनी लपटों में असंख्यों को लपेट ले, यह तो कोई समझ भी नहीं सकेगा। मनुष्य ने जितने उत्पात मचाए हैं, प्रकृति के साथ जितने खिलवाड़ किए हैं, जितने रक्त से धरती को रंगा है, यह उसका अधिकार नहीं था। जिनका रक्त खींचा है, यह भी उसका अधिकार नहीं था। जितने बच्चों का जीवन नष्ट किया है, वह भी किसी मनुष्य का अधिकार नहीं था। मगर यह सभी कुछ मनुष्यों ने ही तो किया है, और मैं किसी के द्वारा भी अनधिकृत चेष्टा नहीं सहता हूँ। मेरे इस संसार में जो भी मेरी सृष्टि में अपराध करता है वह निश्चित रूप से दंड पाता है। यह अलग बात है कि दंड तो समय पर ही पाता है। जब भी जिसका समय दंड का आएगा, वह किसी भी मूल्य पर मेरे क्रोध और मेरे द्वारा मिलते दंड से बचेगा नहीं। ओम 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 राम। प्रभु।